को एक ऐसी जगह पे ले आए जहाँ पे अभी नाइट वॉचमैन आया 328 पे 4 आउट हैं। बाबर आजम 30 रन का क्या आउट हुआ LBW? क्या जादू वादू हो गया क्या बाबर पे? इन पिचेस पे भी आउट हो रहा है तो फिर किस पिचेस पे रन करेगा यार? इससे अच्छी पिच क्या मिलेगी? सेट हो गया, 30 करने के बाद आउट हुआ है। नया बॉल लिया था माना, लेकिन होना नहीं चाहिए था आउट। उसको भी बड़ा स्कोर करना चाहिए था जिस तरह दूसरों ने फ़ायदा उठाया है। मेरा ख्याल है पहला दिन का आखिरी सेशन गोज़ टू इंग्लिश फास्ट बॉलर। जिस तरह नॉट फास्ट बॉलर, इंग्लिश बॉलर्स, कि जिस तरह लीच ने कॉटन बोल्ड करा और एटकिंसन ने मतलब एक प्लान करा था, पैक किया हुआ था ऑफ स्टंप पे, और उस पर 100 करने के बाद अपनी कॉन्सनट्रेशन अब्दुल्ला शफीक ने लूज़ करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मेरा तो दिल आज ये बोल रहा था आज शान मसूद 200 करे, कल 200 करे, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन सोचा क्या होता नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं। आज एक बात है कि मैं अमूमन लकी अली का गाना गाता हूँ ना, आ भी जा सुबह आ भी जा, तो रात को तो कर दिया विदा, लेकिन जहाँ पे बाबर आउट हो गया अब दोबारा पाकिस्तान की बैटिंग में प्रॉब्लम होगी। सोच रहे होंगे, प्रॉब्लम नहीं मतलब सोच रहे होंगे कि यार कहीं कल सुबह सुबह जल्दी आउट ना हो जाए। हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त पिच है, मतलब मुल्तान में आपने देखा कि वीरेंद्र सहवाग ने भी 300 करा हुआ है, ड्रेविड ने भी 200 करा हुआ है। इस पिच पे 600 करना चाहिए कम से कम। इस टेस्ट मैच में 6 सेंचुरियाँ बननी चाहिए। ऐसी पिच है ये, ऐसी पाटला पिच है, वो बोलते ना वसीम जफर, पाटला पिच है। तो ये पाटला पिच है, 5वें दिन बॉल स्पिन हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मुश्किल लगता है। और जी मुझे लगता है पाकिस्तान के पास टेस्ट चैंपियनशिप का तो कोई वो नहीं है पहुंचने के लिए घर। तो थोड़ा सा पॉजिटिव पिच के लिहाज से पिच पॉजिटिव बनाएं। जैसन गिलेस्पी की और जो अपना क्यूरेटर है उनकी सोच सामने आ, तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ की पिचेस किस किस्म की होती है। यही इंग्लैंड की जो प्लेयर्स हैं, ये जब इंडिया से वाइट वॉश हुए थे, बहुत बुरा हारे थे, तो उस टाइम भी ट्वीट यही करते थे कि यार क्या विकेट बना दी, रोड बना दिया, ब्रेक हो रहा है, खेला नहीं जा रहा। तो मेरा भी यही सवाल है माइकल वॉन से और केवन पीटरसन से कि भाई जब आपकी कंडीशंस में जब टीम जाती है तो आप अपनी कंडीशंस की विकेट पिचेस बनाते हैं ना, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती, तो हर कोई अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाता है। आपको याद होगा जब ये क्यूरेटर अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्यूरेटर को जब रखा गया, ये बोला गया कि जी बॉलिंग पिचेस अब बनाई जाएंगी, पिचेस चेंज होंगी। मैंने उस वक्त भी बोला था कि पिचेस चेंज करने का कोई मकसद नहीं है, हमें उल्टा नुकसान होगा। अगर हम सपोर्टिंग पिचेस बनाते हैं फास्ट बॉलर के हिसाब से तो हमें नुकसान होगा, जो कि हमें बांग्लादेश का केस हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, फिर इंग्लैंड से उससे पहले हारे, न्यूजीलैंड से जो ड्रॉ हुई, तो उसके बाद से ये कुछ क्रिकेटर्स हमारे या मीडिया के लोग फजूल किस्म की बातें शुरू कर दी कि जी सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, मैचेस जो हैं वो रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद ये फजूल सी किस्म की चीज़ें शुरू हुई और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम मैच हार गए। ये जो पिच थी, इस किस्म की पिचेस अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट बनती, उन्होंने बोरी बिस्तरा लेके ग्राउंड में ही सो जाना था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो फास्ट बॉलिंग की वैसे ही इतनी अच्छी नहीं थी। अगर ये आज की पिच जो है ये अगर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती तो ज़रूर वो हमें डिस्टर्ब करते, इतने रन्स हम नहीं कर पाते। लेकिन ये हमारी कंडीशंस थी, हमारे लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत प्रेशर था, उसने 100 किया, बड़ा ज़बरदस्त खेला। शान मसूद के ऊपर बड़ा प्रेशर था एज अ कैप्टन, उसने बड़ी ज़बरदस्त 150 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा टाइम ले रहा है, और उसकी बैड लक कह सकते हैं, जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश कर रहा है मैं रन्स करूं किसी तरीके से। और एक ओवर पहले वो जो है वो लेग बिफोर हो गए, नए बॉल पे उनको आउट किया। उसके बाद सऊ शकील जो है वो अभी जो है वो नॉट आउट है। और जब बांग्लादेश के खिलाफ जिस किस्म की पिचेस बनी थी और जब मैंने ये बोलना शुरू किया था कि जी फ्लैट बाबर आजम 50 भी नहीं बना सकते, तो यकीन माने बाबर आजम का कंपैरिजन बड़े बड़े फन्ने खानों के साथ करने के बजाय फिर आप जो है वो ये कह लें कि बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर इस पिच के ऊपर बाबर आजम जो 50 भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो पिच थी ना भाई साहब, पीसीबी ने एक
हाईवे बनवा लिया है भाई ड्रॉ करवाने के लिए। इस पिच के ऊपर अगर पाकिस्तान के हक में कोई फैसला आएगा ना, वो मैच के ड्रॉ होने का आ सकता है। बाकी यहां पर मुझे नहीं नजर आ रहा है कि यहां पर मैच का रिजल्ट पाकिस्तान निकलवाए और वो रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आए। अगर इस मैच का रिजल्ट निकला ना, वो इंग्लैंड के हक में आएगा। जो पिच इन्होंने बनाई हुई है, एक फटा पिच, आप देखें प्रैंक तो इन्होंने किया है इंग्लैंड के साथ कि कल जो बड़ी ग्रासी पिच बताई जा रही थी, यार इतनी ग्रास छोड़ी हुई है, और आज वही फ्लैट पिच। और इस पिच को देखते हुए पहले 10 ओवर्स में मुझे अंदाजा हो गया था कि भाई ये जो है एक बैटर्स के लिए साजगार पिच है और बॉलर्स के लिए इस पिच पे कुछ भी नहीं है, और वही हुआ। बहरहाल शान मसूद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बेशक पिच जो है एक फ्लैट पिच है, बैटिंग के लिए साजगार है, लेकिन शान मसूद की जो दिलेराना इंटेंट थी ना, उसकी तारीफ बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज हमने इससे पहले भी खेलते हुए देखा है भाई कि जितनी भी जो फ्लैट पिच हो ना, वो पिच को नहीं देखते, वो ये देखते हैं सामने टीम कौन सी है। उनके हाथ पांव जो है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को देख के, उनका नाम सुन के जो फूल जाते हैं। बेशक जितनी भी जो है हेल्पफुल पिच हो ना बैटर्स के लिए, हमारे बैटर्स डर के खेलते थे, ठीक है, लेकिन शान मसूद ने आज इंटेंट शो करवाई है भाई, और उस बंदे ने दिलेरी के साथ बैटिंग की है। और वो जो इंग्लैंड वाले बेसबॉल खेलते हैं ना, आज शान मसूद ने वो इंग्लैंड को खेल के दिखाया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पिच फटा पिच है, एक हाईवे है, उस बात को साइड में रख के शान मसूद की तारीफ बनती है जो हम करेंगे, ठीक है। उस बंदे ने सिर्फ यहां नहीं, इससे पहले भी टेस्ट मैचेस में हाईवे के ऊपर सीवर्ड विकेट के ऊपर के बॉलर्स रो मर चुके हुए हैं। बॉलर्स को ना स्विंग मिल रहा है, ना जिसको कहते हैं उनको पेस मिल रही है। इतना सीधा विकेट हो जिसके ऊपर आपका फ्लोप जो इतने अरसे से बल्लेबाज चल रहा है अब्दुल्ला शफीक, वो भी सेंचुरी मार दे। आपका कप्तान जिसने 1500 दिनों से सेंचुरी ना मारी हो, वो भी सेंचुरी मार दे, और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। मैंने तो अपने सर के ऊपर ठुड्डे मार लिए कि बाबर आजम कैसे आउट होके गया है। यकीन करो कि कोई बॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक सीधा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम प्लम्प आउट हुआ है। ये भी नहीं आप कह सकते कि अंपायर ने आउट दे दिया तो अंपायर कॉल होगी। सीधा विकेट हिटिंग आउट हुआ, एक सीधे बॉल को उसने मिस कर दिया। जिस तरीके से उसने घिरा आगे की तरफ, ये तो गली के अंदर जब हम खेलते हैं तो ऐसे गिरते होते हैं। बाबर आजम एक फ्लैट विकेट के ऊपर भी आउट हो जाएगा यार, मतलब कि अफसोस हो रहा है, क्योंकि बाबर आजम ने चैंपियंस कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। और बाबर आजम का चेहरा आपने देखा ही होगा जब वो विकेट गिरी थी, उस रोने वाला हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसको पता था कि मैं इस विकेट के ऊपर भी फ्लॉप हो गया हूं यार। पहले बात बताऊं क्या थी? पहले थी वो ग्रीन विकेट बांग्लादेश के अगेंस्ट, चलो उसके ऊपर हम कह सकते थे कि मुश्किल पिच थी। ये तो एक हाईवे था, ये स्पेशल विकेट बनाई आप लोगों के लिए था कि इसके ऊपर आए, रन्स करें, तूफानी बल्लेबाजी करें, अपनी गई हुई फॉर्म को वापस लाए। अगर आप इस हाईवे के ऊपर, इस रोड के ऊपर, बकौल केविन पीटरसन के ग्रेवयार्ड, बॉलिंग ग्रेवयार्ड, इसके ऊपर भी अगर आप रन्स नहीं करोगे तो फिर कहां का फायदा? इतनी अवाम इसको देखने आई हुई थी आज, सिर्फ और इसकी बैटिंग का वेट कर रही थी कि कप्तान अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मार के आउट हुए थे। लोग खुश हो रहे थे कि चलो ये आएगा, अच्छा खासा खेल भी रहा था। आज पूरे दिन कोई लूज शॉट भी नहीं खेली, लेकिन फिर एट द एंड कैसे आउट होके गया? बाबर आजम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। बाबर आजम को अंदर आता बॉल हमेशा आउट करता है, और आज फिर ये आउट होके चला गया है। बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रही कि बाबर आजम खेलना किस तरीके से है। एक तो इतना स्लो खेल के अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि बाद में आउट हो जाता है। आप खुद देखो, शान मसूद की इनिंग्स और बाबर आजम की इनिंग्स में डिफरेंस देखो। शान मसूद बाबर से बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है ना, लेकिन जब वो खेलता है तो रन अप बॉल खेलता है, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है। वो प्रेशर नहीं अपने ऊपर आने देता, बॉलर्स पर डोमिनेट कर रहा होता है। और बाबर आजम ने 30 किया 71 बॉल्स के ऊपर, 50 से भी कम का स्ट्राइक रेट था। इससे आप अंदाजा लगाइए कितना दोनों स्लो हुए थे। साउथ शकील और बाबर आजम इतना स्लो खेल रहे थे कि इन्होंने आउट होना ही था। जब आप फ्लैट विकेट के ऊपर रोड होके रन बनाओगे, हालांकि आपका स्टार्ट अगर आपने देखा हो पहले 2 सेशन के अंदर 233 रन थे, आखिरी सेशन के अंदर इनके कितने आउट हुए हैं? 3 आउट इनके हो गए, ऊपर से रन इन्होंने इतने कम किए हैं।
आप ये अंदाजा लगाएं इन्होंने कितनी पुअर क्रिकेट खेली आखिरी सेशन के अंदर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि शान मसूद अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे। वो आउट हुए, उसके बाद बाबर और साउथ शकील आए, इन्होंने इतना स्लो खेला कि एक तो आपके रन्स भी कम हुए, ऊपर से बाबर आउट होके भी चला गया। या तो बाबर आउट ना हुआ होता, फिर भी कह लेते कि चलो यार खड़ा है, सेंचुरी मारेगा कल 50। ये तो 50 भी नहीं स्कोर कर पा रहा, बाबर से 50 भी स्कोर नहीं हो रहा। आफरीन होगी हुई है, मतलब कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस चल रही है बाबर आजम की, इतनी पुअर कि अगर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से। दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेलने जाने वाली सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच आज शुरू हो गया। आज सीरीज़ के पहले टेस्ट का पहले दिन पाकिस्तान के नाम रहा, जिसमें पाकिस्तान ने 328 रन पर 4 विकेट बनाए दिन का खेल ख़त्म होने तक। पाकिस्तान के लिए आज के उनके लिए हीरो रहे उनके कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक। दोनों ने शतक लगाया और 253 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी करी दूसरे विकेट के लिए। हालांकि पाकिस्तान की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। उनका पहला विकेट मात्र 8 रन के निजी स्कोर पर ही गिर गया, जहां पर सैम आयूब, जो उनके ओपनर बैट्समैन हैं, मात्र 4 रन बनाकर ही आउट पवेलियन लौट गए। जिसके बाद शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने एक बेहतरीन साझेदारी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाया, और स्कोर को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपनी सेंचुरी भी पूरी करी। हालांकि दोनों एक साथ ही आउट हो गए। जब शान मसूद के 2 रन बनाने के बाद ही अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए। दोस्तों, मेन ट्विस्ट वाली बात आज के खेल की ये रही कि बाबर आजम जो फ्लैट पिच पर भी अपना स्कोर नहीं कर पाए और मात्र 30 रन पर आउट होकर चले गए। बाबर आजम ने 72 बॉलें खेलकर मात्र 30 रन बनाए। हालांकि सैम आयूब भी जल्दी आउट हो गए थे और बाबर आजम ने 30 रन बनाए, लेकिन शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने एक तेज़ पारी खेली थी, जिसे टेस्ट के अगर हिसाब से कहा जाए तो एक सही पारी थी। लेकिन एक टाइम पर उनकी रन रेट 4 से ऊपर चल रही थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद का आउट होने के बाद बाबर आजम और अबीद ने इतना स्लो खेला कि रन रेट अब 4 से नीचे आ चुकी है। देखा जाए तो 3.5 पौने 4 के करीब आ चुकी है। हालांकि दोस्तों, बाबर आजम तो स्लो खेलने के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन स्लो खेलने के बाद भी फ्लैट पिच पर रन नहीं बना पा रहे। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस। पहले अपनी इनिंग को बिल्डअप करें। पुराने क्रिकेटर सारे के सारे यही करते थे। सेंचुरी टॉप ऑर्डर के लिए कोई ऐसा कुछ वो मार्क नहीं है कि बस ये कर लिया तो उसके बाद आप अपनी विकेट थ्रो कर दें। गलत शॉट आप 200 रन के बाद भी खेलेंगे, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है और एक तवील तजुर्बा है आपके पीछे। इस तरीके से आना, कोई जल्दबाजी हारी नहीं होती भाई टेस्ट क्रिकेट में। बात यह है कि वो बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड ने कहा है, तो फिर उसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप ऐसे शॉट खेलें कि जिससे लगे कि आपने विकेट थ्रो की है। शान मसूद को चांस भी मिला, लेकिन अच्छे तरीके से खेलते रहे, अपनी इनिंग बिल्डअप की। और अभी आप ये देखेंगे टॉप ऑर्डर के अंदर सिर्फ साइम अयूब नहीं चला ना, पाकिस्तान टीम ने अच्छा स्कोर कर दिया है। अभी भी आप देखें कि बाबर आजम आउट हो गए, साउथ शकील जो हैं वो स्क्रीन पर मौजूद, क्रीज पर मौजूद है। उसके बाद रिजवान भी हैं, उसके बाद सलमान आगा भी हैं, उसके बाद आमिर जमाल भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर 500 रन करने में कामयाब हो जाती है, यहां से 100-150 रन का मजीद इजाफा करता है, भाई अभी कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, टीम स्टेबल। लेकिन फिर बात शुरू होगी इंग्लैंड की। अब ये सब कहा जा रहा है कि यार उनके इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं। बॉल बहुत अच्छी की। मुल्तान में गर्मी थी, 40 टेम्परेचर था और मुल्तान का मौसम थोड़ा सा गर्म होता है। पिच अब क्या रीड की है पिच ने, अभी तक तो जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा बॉलर्स को फेवर नहीं किया। लेकिन अब जब पाकिस्तान की इनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपने जो टीम अनाउंस की उसके अंदर अब आप बॉलर देखें, आपके पास शाहिन शाह है, आपके पास नसीम है, उसके साथ आमिर जमाल है, सलमान आगा स्पिन कर सकते हैं और मिस्ट्री स्पिनर अबरार मौजूद है। टेस्ट मैच आप तभी जीतेंगे जब आप 20 खिलाड़ियों को आउट करेंगे। भारत ने बांग्लादेश को हराया तो जीता वो उसी तरीके से ही कि जब उसने 20 खिलाड़ियों को आउट किया। और अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथन है तो वो कम स्कोर को भी डिफेंड कर सकती है। लेकिन अब यहां से कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि शान मसूद ऐसी वो कोई हरकत नहीं करेंगे कि जी डिक्लेयर कर दिया, पहली बार ये जरा रिदम में आने दें, खिलाड़ियों को पूरी बैटिंग करने दें। अभी तो आपने नसीम शाह को नाइट वॉचमैन भेज दिया, मैच खत्म हो गया पहले दिन का। अब देखना है कि पाकिस्तान टोटली कितने रन जोड़ता है और उसके बाद इंग्लैंड अपनी इनिंग का आगाज जब करता है तो उसका अटैक होगा, उसका सामना होगा पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन से। और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन
अपने पत्ते किस तरह। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन हमारी वीडियो में कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम को लताड़ लगाते हुए कहा कि और कैसी पिचें चाहिए आपको जिस पर आप रन बनाएंगे, क्योंकि बाबर आजम काफ़ी लंबे अरसे से ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं और आज ऐसा लग रहा था कि शायद वो सेटल हो चुके हैं, लेकिन अपना विकेट थ्रो बैक कर गए फिर से। एक ऐसी पिच जहाँ पर बॉलरों के लिए कुछ भी नहीं है उस पिच में। पहले दिन शुरुआत में कुछ भी नहीं है और शुरुआत में दिन के शुरुआत में तो थोड़ी बहुत मदद मिलती है, वही मदद नहीं मिली। लेकिन बाबर आजम एक यूज हुई पिच पर भी रन नहीं बना सके पहले दिन टेस्ट के। बाबर आजम पिछले 18 पारियों में टेस्ट मैच में अभी तक अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, जो बाबर आजम को कैरियर को दर्शाता है कि बाबर आजम का कैरियर शायद समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस तरह से जिस एज में वो खेल रहे हैं 30 साल की उम्र में विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को कूट कर आते थे, और ये एक बाबर आजम है जो पाकिस्तान के अंदर ही इंग्लैंड को नहीं खेल पा रहे हैं और फ्लैट पिच पर 30-30 रनों पर आउट होते जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनके लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी खुशी तो नसीब हासिल हुई, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के कप्तान और उनके ओपनर बल्लेबाज ने बैटिंग करी उसे देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान ने इस मैच में थोड़ी सी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हालांकि दोस्तों इंग्लैंड है सामने, अगर इन लोगों के लिए पिच फ्लैट है तो इंग्लैंड के लिए भी पिच फ्लैट है, और इंग्लैंड इस पिच पर बहुत धमाकेदार पारियां खेलने वाला है। ये देखकर तो ये लग रहा है, क्योंकि जब अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद जैसे बल्लेबाज तेज़ तरार पारी खेलने के लिए खेले जा रहे हैं, तो इंग्लैंड की टीम तो वैसे भी बैट बॉल के लिए जाना जाता है, जो हमेशा तेज़ पारियां ही खेलते हैं। उनके खिलाड़ी को कभी टिक कर खेलने की कोशिश नहीं करते। ये तो दोस्तों कल ही पता चल पाएगा जब पाकिस्तान ऑल आउट हो जाएगी। बाकी सब न्यूज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका और हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।